खबर यूपी के झांसी से है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बच्चों के निक्कू वार्ड में हुए अग्निकांड में 10 बच्चों की मौत होने के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने घटना के लिए सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि जब शाम 5 बजे ही शॉर्ट सर्किट हुआ था तो उसको तत्काल सही क्यों नहीं कराया गया। क्या जिम्मेदार अधिकारी रात 10 बजे तक मासूमों की मौत होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सबसे पहले तो अभी घायल बच्चों के इलाज पर ध्यान देने का समय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मृतकों के परिजनों और घायलों के परिजनों को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि उनके घावों पर कुछ मरहम लग सके। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई और लगभग 40 बच्चे घायल हैं। ये मैं समझता हूँ लापरवाही के कारण, जिम्मेदारी से काम ना करने के कारण ये घटना हुई है। जैसे कल बताया गया कि शाम को 5 बजे कोई जो है स्पार्किंग हुई थी और अगर उसको गंभीरता से लिया गया होता, उसको ठीक किया गया होता तो शायद ये रात की घटना ना हुई होती, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया गया। दूसरी तरफ जो फायर एंड सेफ्टी के जो अरेंजमेंट होते हैं उन पे भी कोई गौर नहीं किया गया, क्योंकि जो आग बुझाने वाले यंत्र सब जगह लगे हैं उनमें जंग लग गई है, कोई कभी टेस्ट भी नहीं हुआ। और बताया गया था कि पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने मॉक ड्रिल किया है जिससे कि जो है ये पता लगेगा कि ये जो फायर एंड सेफ्टी का अरेंजमेंट है बिल्कुल सही है, सायरन बजेगा, लेकिन कुछ है और उनको एनओसी मिली, लेकिन वो सारी चीज़ें हम तो समझते हैं बकवास हैं। कोई उन चीज़ों का महत्व नहीं रहा। आज जब समय आया तो उस समय पर जो 10 ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, मतलब इस तरीके के बच्चे थे, ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, ना उनके परिवार के लोग वहाँ थे कि उनके माता पिता वहाँ होते, और उन परिस्थितियों में आग लगी और उन बच्चों को जिस तरीके से बचाया गया या जिनकी मौत हो गई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। और मैं तो यही चाहूँगा कि वो 40 बच्चे जीवन मौत से जो जूझ रहे हैं उनका इलाज जो है बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, जिससे उनकी जान को बचाया जा सके। और इसमें लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। जिनकी मौत हो गई है उनके परिवारों को राहत के तौर पर उनकी मदद होना चाहिए। मैंने यही मांग की है और सुबह हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ सारे प्रकरण को देखा भी और जो मदद कर सकते थे उनकी मदद भी करने का काम किया है। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे व्यवस्थाएं हो कि दोबारा इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख और प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। हाँ, वैसे देखिए वो नाकाफ़ी है, पैसे का कोई मतलब है नहीं है। जिसका बेटा चला जाता है, मान लीजिए बहुत उम्मीदों के बाद बच्चा पैदा हुआ और वो आज छोटी सी घटना में, छोटी सी लापरवाही के कारण उसका जीवन चला गया, उनके लिए पैसा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता है। उनके दुख को पैसे से नहीं तौला जा सकता है, लेकिन फिर भी जो मदद हुई है वो ठीक है। लेकिन अखिलेश जी ने ट्वीट में 1 करोड़ रुपए देने की मांग की है। हाँ, तो उनको वही कह रहे हैं कि 5 लाख और 2 लाख का कोई मतलब नहीं है, उनको ज़्यादा मदद होना चाहिए। क्या लगता है कि जांच निष्पक्ष होगी? अब जांच होना चाहिए, निष्पक्ष होगी कि नहीं होगी। अगर इस तरीके की लीपापोती होगी
तो निश्चित रूप से फिर आने वाले समय में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी, लोगों को फिर भुगतना पड़ेगा। तो इनकी लापरवाही या इनकी सही जांच ना करने के कारण लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में वो लोग आते हैं जो गरीब होते हैं, कमज़ोर होते हैं, असहाय होते हैं, जिनको कहीं जब उम्मीद नहीं दिखती तब वो लोग यहाँ आकर के और अपने बच्चों का इलाज कराते हैं। उनके साथ अगर न्याय नहीं होगा तो जनता भी उनको लोगों को माफ़ नहीं करेगी।